अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान में दो मसाइल चल रहे हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड आईनी तरमीम का। आज हम बात करेंगे आईनी तरमीम पर। आईनी तरमीम पर हमारे सियासतदानों का जो रवैया है वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ जो अंदरूनी और बैरूनी तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जो सबसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो इस वक्त तमाम तर नज़रों का महवर है, वो फजलुर रहमान साहब है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त उनके पास तरीक़े इंसाफ निकलती है तो बिलावल साहब पहुंच जाते हैं, बिलावल साहब निकलते हैं तो मोहसिन नकवी साहब पहुंच जाते हैं। ये मामला ऐसे ही चलता आ रहा है कुछ दिनों से। आज से कुछ रोज़ कबल आईनी तरमीम पेश की गई, मतलब कोशिश की गई, उस पर एक दो मुसव्वदे जारी हुए। एक मुसव्वदा जो कि बिलावल के पास था, एक मुसव्वदा नून लीग के, और एक मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान के पास। बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों की नाअहली और नालायकी ये देखें, तीनों मसवदे एक दूसरे से डिफरेंट थे, तीनों में फ़र्क था। सबसे जो काबिल गौर बात है, इस वक्त जो हमारे वज़ीर कानून हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत नामवर वकील हैं, उनके पास भी मसवदे की इंफॉर्मेशन नहीं थी। मतलब एक इतना बड़ा वकील, उसको भी ऑन द बोर्ड नहीं लिया गया कि हम एक आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करवा रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। वज़ीर कानून तो दूर की बात, पार्लियामेंट में कोई भी, इवन वज़ीर आज़म भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। आप ये देख लें कि वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, डायरेक्शंस आती हैं, उस पर काम कर देते हैं। उनका जो अपना विजन है उनको पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मैंने क्या करना है, उनको ये नहीं पता कि हमारा विजन क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या होंगे। उनकी डायरेक्शन इस वक्त यूजलेस है। अगर आप ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास देखें तो उसमें भी वज़ीर आज़म साहब की जो शिरकत थी वो ज़रूरी नहीं समझी जा रही थी। वो बिल्कुल एक यूजलेस इंसान की तरह उसमें मौजूद थे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आईनी तरमीम के लिए, वो बिलावल जरदारी साहब हैं। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती आ रही है हमेशा से कि हम जमहूरी और इंसानी बुनियादी हकूक पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इस पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो तरमीम की जा रही है, इसमें से बहुत सारे जो राइट्स हैं कंप्रोमाइज़ होंगे, ह्यूमन राइट्स कंप्रोमाइज़ होंगे। इस तरमीम में ये लिखा जा रहा है कि जब भी कोई बंदा अगवा होगा, किसी को कोई राइट नहीं होगा कि उसका जो केस है वो टेकअप करे, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं। इसमें एक शिक है कि एक आईनी कोर्ट बनाई जाए जिसमें हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेकर आए। जब आईनी कोर्ट बन जाएगी तो जो आपकी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस जो है वो यूजलेस हो जाएगा। ये खतरनाक चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि काजी फैज ईसा साहब को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरमीम का वक्त देखें कि किस वक्त पर हो रही है, तो जो इतना मशकूक है, आपको इन सियासी जमातों से नफरत होने लगेगी। जो इंसानी हकूक और जमहूरियत की अलंबरदार जमात है वो है पीपल्स पार्टी। उसका चेयरमैन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो इस बात पर बजिद हैं कि मैं ये तरमीम पास करवा कर रहूँगा। इससे क्या होगा, इंसानी हकूक बुरी तरह मुतासर होंगे। इसमें किसी को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, कोई किसी वक्त भी उठाया जाएगा, कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। तो ये अलंबरदार जमात आज हमारे साथ ये करने पर तुली हुई है। आप देखना, हमने फजलुर रहमान साहब का किरदार, फजलुर रहमान साहब ने कोशिश की कि हम एक प्रॉपर तौर पर मुशावरत के साथ, मुफाहमत के साथ एक मुसव्वदा पेश करते हैं जिसमें सब जमातों की इत्तफाक़ राय शामिल हो। फजलुर रहमान साहब ने एक मुसव्वदा तैयार करवाया जिसमें तकरीबन 70 to 80% जो इनपुट है वो बताई जा रही है कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मौलाना फजलुर रहमान कल रात लाहौर जाती उमरा पहुंचते हैं। वहां पर असफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में आईनी तरमीम पर बात होती है। तो उस पर ये मौका अपनाया जाता है कि हम इसको इत्तफाक़ राय से हल करेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मौलाना साहब इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो पता चलता है उनके सेनेटर अब्दुल शकूर साहब गायब। रात गया PTI का वफद मौलाना साहब के पास पहुंचता है तो मौलाना साहब PTI वालों से मुलाकात कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि अगर हुकूमत ने सुबह तक मेरे सेनेटर्स को आज़ाद ना किया या इस मामले को घसीटा, इस मामले को पचीदा किया, अगर कोई बदमाशी दिखाई तो फिर हम भी बदमाशी दिखाएंगे। इसमें अगर हम देखें तो तरीके इंसाफ इस वक्त इसके अपोजिट खड़ी है। वो चाहती है कि मौलाना साहब इस तरमीम का हिस्सा ना बने, वो हमारे साथ रहें, अपोजिशन का हिस्सा रहें। अभी आज पार्लिमानी कमेटी ने इस तरमीम को पास कर दिया है। ये तरमीम कल कैबिनेट में जाएगी। कैबिनेट के बाद इसका एक प्रॉपर बिल पेश हो जाएगा असम्बली में। और ये तरमीम जिस तरीके से हो रही है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे इस तरमीम को करवाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है।
इस तरमीम को करवाने के लिए सबसे पहले 63A का कानून रिवर्स किया जाता है। आज से 1 साल कबल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात का रुकन अपने पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शंस के बगैर वोट नहीं कर सकता, किसी को भी वोट नहीं दे सकता। अगर वो वोट देता है तो उसको नाअहल कर दिया जाएगा। इससे क्या हुआ था, इससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ था। ये जो लोटाइज्म है, लोटे की सियासत, ये खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे कि हर बंदा अपना जोर लगा रहा है, बिलावल जोर लगा रहा है, उसको सर्वाइवल चाहिए, उसको ये भी तो कहा ही जा रहा है ना कि आपको एक वक्त में हम वजीर आजम बना रहे हैं। तो नून लीग इसमें थोड़ी डिम है, नो डाउट, नून लीग डिम चल रही है। अगर हम कहें ना कि नून लीग वाले बड़े जोर शोर से आगे जा रहे हैं, वो जोर शोर से नहीं जा रहे। उनको पता है कि हमारे साथ क्या होगा, वो पुराने खिलाड़ी हैं। बिलावल को भी पहली बार किसी ने कहा है कि आप वजीर आजम बनेंगे, तो वो बिलावल तो ये चीजें करेगा। और उसने भुला दिया कि उसके नाना जी ने ये कानून लिखा था, उसकी अम्मा ने इस कानून के लिए कुर्बानी भी दी, 100 साल कुर्बानी है, उसके नाना ने कुर्बानी दी। खैर कानून तो नहीं था, एक जाती मुफाद की कुर्बानियां थी, लेकिन वो एक अलग बहस है। तो आज जैसे ये पार्लिमानी कमेटी से पास हो गया, कल ये पार्लियामेंट हाउस में पहुंचेगा, ये किस वक्त में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ मशकूक है, ये सब कुछ गलत है। मतलब लोगों की बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, जो बिक गया वो बिक गया, जो नहीं बिक रहे उनकी बिल्डिंग्स गिराई जा रही है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। कल तरीके इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके एक जो रुकन है, उनके बच्चे की छाती के बाल प्लास से खींचे जाते हैं और उसकी मां को जूम वीडियो पर दिखाया जाता है ताकि उसका अब्बा जो है वो आईनी तरमीम में साथ दे। आपको क्या लगता है कि ये नून लीग, बिलावल भुट्टो या कोई और पार्टी कर रही है? अख्तर मेंगल साहब, उसकी पार्टी के सेनेटर्स कल आकर रोए हैं, असेंबली में रो रहे थे। अब इस पर ना एक जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज है वो ये है कि जब आपके कानून बनाने वाले इतने तंग आ जाए, वो रो रहे हैं असेंबली में कि हमें बचाया जाए, हम पर जुल्म ना किया जाए, तो फिर चीजें काबिल गौर हैं, काबिल रहम हैं। और इन पर कमेंट्स करना भी इस वक्त किसी की अना को हर्ट कर सकता है, और ये चीजें बहुत खराब होंगी। इंसानी हकूक तो रहेंगे नहीं इस मुल्क में। उसके बाद आदिल बजाई साहब हैं, जिनको नून लीग ने मुबैना तौर पर अपना एमएनए डिक्लेयर किया था, रात को उनकी बिल्डिंग गिरा दी गई। आदिल बजाई साहब कहते हैं कि ये बिल्डिंग मैंने जनरल सरफराज, जो एक हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद हो गए थे, उनके कहने पर मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। वो मुझे कहते थे कि यार इन्वेस्टमेंट करो ताकि बलोचिस्तान तरक्की करे। अब देखिए, कल आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, आज गिरा रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे, इस पर हम क्या आपको कह सकते हैं। उसके बाद तरीके इंसाफ की बात करें तो तरीके इंसाफ ने अपने एमएनएस को एक महफूज जगह पर मुंतकिल किया हुआ है। उसके बावजूद उनकी एक एमएनए थी जो उस वक्त डॉक्टर साहिबा वो बाहर थी, उसके बच्चे को उठा लिया गया, उनको वापस आना पड़ा है। वो जैसे घर वापस आती हैं, लोगों को पता चलता है, लोग रात 1 बजे उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं कि अगर आपने वोट बेचा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया कि मेरी जंग है, मैं लड़ रही हूँ, मेरे लिए परेशानियां हैं, मुझे सॉल्व करने का मौका दिया जाए, बाकी मैं वोट इमरान खान के खिलाफ नहीं दूंगी। अवाम मुतमईन है, लेकिन स्टिल क्या कहते हैं, अब इधर अगर हम थोड़ा न्यूट्रल होकर सोचें तो जब किसी का बच्चा अगवा हो जाता है तो उसके लिए परेशानियां होती हैं। इससे पहले भी हमने देखा है लोगों के बच्चे अगवा हो गए हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर ये सब कुछ करके, ये गंदा खेल खेल के आपने आईनी तरमीम करवानी है, तो फिर ये कौन सा आइन है? आप ये सब कुछ कर रहे हैं कौन से आइन के तहत कर रहे हैं? जब पाकिस्तान में आइन है ही नहीं तो आईनी तरमीम क्यों? लोगों के 80 करोड़ से 1 अरब तक रेट लग चुके हैं। ये घोड़े तो नहीं है, या आप किसी स्तबल में तो नहीं है ना कि उधर घोड़ों का रेट मुख्तिस कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी सिर्फ ये है कि 25 नवंबर को जो अगला चीफ जस्टिस आ रहा है वो मैनेज नहीं हो रहा। अगर तो वो चीफ जस्टिस मैनेज हो जाता फिर तो इशू ही नहीं था। और इनको ये भी पता है कि जैसे वो चीफ जस्टिस आएगा वो बहुत कुछ कर देगा। उसने ऑलरेडी अपने हम ख्याल जजेस के साथ बैठकर बेंच में ये बातें की हुई हैं कि जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए वो 2024 के इलेक्शंस है, वो इतने मुतनाज़ा हैं, उन पर नोटिस लेना चाहिए। इनको पता है कि जब मंसूर अली शाह साहब आएंगे, जितने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स चल रहे हैं उनमें केसेस लगे हुए हैं जिन पर स्टे चल रहा है, जिनको 80 दिन में गालबन 180 दिन में फैसला करना होता है, 180 दिन है मेरा ख्याल, तो उसको अब 180 दिन से बहुत ज्यादा दिन ऊपर गुजर गए हैं। तो इनको ये भी खदशा है कि जैसे ही वो आएंगे तो वो आते साथ ये फैसले करवा देंगे। जब ये फैसले करवा देंगे
ये तो आपको पता है कि नवाज शरीफ भी जाएगा, हो सकता है मरीम नवाज साहिबा की सीट में कंप्रोमाइज है, बहुत सारी सीटें कंप्रोमाइज है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सारी रीजन की सीटें कंप्रोमाइज है ना, वो सारे नून लीग के हाथ से चली जाएंगी, हुकूमत कमजोर ऑलरेडी कमजोर है और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो ये जो सब कुछ हो रहा है वो तो अपनी जगह पे हुकूमत का हक होता है आईनी तरमीम करे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुकूमत को आईनी तरमीम अपने हिसाब से करनी भी चाहिए, वो करते आ रहे हैं। एक मुआशरा नहीं है ना हमारा, इधर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो उस नजरिए पर हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करती आ रही है, करेगी हुकूमत भी करे, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं, लोगों के घर फैक्ट्रियां। अब गुजरांवाला से मुबीन अरफ जट एक यंग लड़का है जिसने आपके जो साबका वजीर तवानाई हैं उनको, खुरम दस्तगीर साहब को शिकस्त दी है, उनकी फैक्ट्री तोड़ दिया, उनके करोड़ का स्क्रैप लोड करके पता नहीं किधर ले जा रहे हैं। आदिल बजाई साहब का आपको बताया, उनके जो बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है। शेख वकास अकम की फैमिली के पंप्स और दीगर बिजनेस को सील किया जा रहा है। जो खवातीन रुकन हैं उनको हरासान किया जा रहा है, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है। तो अगर ये सब कुछ करके अगर आपने आईनी तरमीम करनी है या घोड़ों के रेट फिक्स करके आईनी तरमीम करनी है, और वो जमात, पहले बात करेंगे नून लीग की, जिस जमात ने इतना जुल्म और जबर बर्दाश्त किया है, उनको इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद ये समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरफ जाना है और हम कर क्या रहे हैं। और जो दूसरी जमात है वो है बिलावल भुट्टो साहब, जिनके नाना अम्मा शहीद हुए हैं, वो भी इस पर बिल्कुल चुप है, बल्कि चुप नहीं, इस पूरे प्रोसेस का साथ दे रहे हैं। अब देखते हैं कि कल आईनी तरमीम पेश होनी है, उसके बाद क्या होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।